आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। हमने लास्ट चैप्टर में मीडिया पढ़ा होगा। चलिए अब हम मीडिया और एडवर्टाइजिंग का यूज़ पढ़ेंगे। कैसे हम जो भी हमारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एडवर्टाइजिंग होती है, वो मीडिया से हमें कैसे इफ़ेक्टिव होती है। मीडिया इज़ द कैटलिस्ट दैट्स ड्राइव द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। मीडिया एक साधन होता है जो कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को चलाने में मदद करता है। यानी सिंपल वे में बोल सकते हैं कि कोई भी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको आगे करने के लिए मीडिया एक साधन के रूप में यूज़ होता है। इट इज़ टू लार्ज एक्सटेंट डिपेंडेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट्स फॉर इट्स फाइनेंशियस। हम सभी को पता है कि जो एडवर्टाइजमेंट में जितना भी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में फाइनेंस का यूज़ होता है, वो सभी चीज़ें हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही मिलती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है, वो 50 रुपये का है, तो अगर हम उसे एडवर्टाइजमेंट में उसका एडवर्टाइजमेंट बना देंगे और मीडिया में उसे डाल देंगे, तो मीडिया के भी चार्जेस वगैरह सब लगेंगे। हमें एज अ प्रोड्यूसर उसके चार्ज वगैरह सब पे करने पड़ेंगे। मीडिया हम और उसके बाद जब मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी तो हमें उस प्रोडक्ट के उससे ज़्यादा प्राइस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि इट इज़ टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंडेंट और एडवर्टाइजमेंट फॉर इट्स फाइनेंशियल, कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो सब फाइनेंशियली बेसिस पे सबसे ज़्यादा इस पर ही डिपेंडेंट होते हैं। सोर्सेस ऑफ मीडिया लाइक रेडियोस, टेलीविज़न, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होर्डिंग्स एंड पैम्पलेट्स कम्युनिकेशन मैसेजेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को जो भी हमें मैसेजेस देने होते हैं, सबसे ज़्यादा हम मीडिया के थ्रू ही ऑडियंस को कन्विंस कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए या कोई भी मैसेज देने के लिए। डिफरेंट प्रोडक्ट्स टारगेट डिफरेंट कंज्यूमर्स, मतलब जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं अलग अलग हमारे कंज्यूमर्स पे, अलग अलग ग्राहकों पे। मतलब कौन कौन सा प्रोडक्ट किस किस ग्राहक के लिए। जैसे काफ़ी प्रोडक्ट्स हुए हैं, स्किन क्रीम्स वगैरह फॉर वुमेंस, कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, शूज़, कार, बाइसिकल फॉर बॉयज़ और चिल्ड्रन। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ द राइट मीडियम टू इंश्योर दैट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट रीच द टारगेट ऑडियंस को ये चीज़ समझनी चाहिए, देखनी चाहिए कि उन्हें किस प्रकार के प्रोडक्ट की ज़रूरत है। उन्हें सारे प्रोडक्ट की, जो भी वो प्रोडक्ट परचेज़ करने जा रहे हैं, उसके बारे में फुल्ली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ऑडियंस जो चीज़ चाहती है, जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है जिस प्रोडक्ट से, कई बार वो प्रोडक्ट्स लेने पर उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। इसलिए ये बोला जाता है कि कंज्यूमर को, ऑडियंस को नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, जिससे उन्हें पूरी सेटिस्फेक्शन मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, ओनली रेडियो एडवर्टाइजिंग रीचेस पीपल इन दोज एरिया वेयर विजुअल और वर्चुअल एडवर्टाइजिंग इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए ये भी बताया गया है कि रेडियो जो एडवर्टाइजमेंट करता है, रेडियोस के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, वो एडवर्टाइजमेंट केवल उन जगहों पर ही यूज़ होता है, उन जगहों पर ही किया जाता है जहाँ पर विजुअल एड्स वगैरह नहीं जाते, या वर्चुअल एडवर्टाइजिंग को भेजना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, मीडिया ऑल्सो हैज़ अ रोल टू प्ले इन अ मेंटेनिंग द एथिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे जो भी एथिक्स हैं उसमें, एडवर्टाइजमेंट के जो भी एथिक्स हैं उसको पहुंचाने में। एक सिंपल वे में हम इसमें ये कह सकते हैं कि बिना मीडिया के हम एडवर्टाइजमेंट को नहीं शो कर पाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हमारे एडवर्टाइजमेंट को देखे, जाने प्रोडक्ट्स के बारे में, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें नॉलेज हो।
ये इसलिए बोला जाता है कि मीडिया आल्सो हैज़ अ रोल टू प्ले इन अ मेंटेन, इसलिए कहा है कि मीडिया ऐसा रोल प्ले करती है जो हमारे एडवर्टाइजमेंट के एथिक्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए। इफ़ द कंटेंट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द मीडिया हाउस में सिंपली रिफ्यूज़ टू एयर इट। इसमें ये बोला है कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारी सोसाइटी पे कोई नेगेटिव मैसेज जा रहा है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मीडिया उस एडवर्टाइजमेंट को रिफ्यूज़ कर देती है, मीडिया उस एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल कर देती है। क्लियर। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमारी क्या क्या सोसाइटी की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, एक एडवर्टाइजमेंट को किस तरह उन्हें यूज़ करना है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट, सिविक बॉडीज़ एंड NGOs वर्क टू इंश्योर दैट प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। सभी को पता है कि गवर्नमेंट हुई या हमारी सिविक्स बॉडी हुई या जो भी NGOs ऑर्गेनाइजेशन वगैरह खुल रही हैं, उन सभी का कार्य होता है कि वो कंज्यूमर के राइट्स की प्रोटेक्शन कर सके, उनकी रक्षा कर सके। जागो ग्राहक जागो, ऐसे कुछ स्लोगन्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। इज़ अ कंज्यूमर अवेयरनेस स्कीम प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्लोगन बनाया गया है जागो ग्राहक जागो, जिसमें कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में बताया है कि कंज्यूमर्स के साथ में जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो उनके साथ में धोखाधड़ी होती है, उसको रोकने के लिए इस प्रकार का जागो ग्राहक जागो ऐसे करके स्लोगन्स बनाए गए हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं। इट एम्स टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। इसमें सिंपल सा है कि इनका केवल एक ही एम होता है कि जो भी कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन है, जो भी उन्हें इंटरेस्ट है उसके बारे में उन्हें पूरी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, उस प्रोडक्ट से उन्हें पूरी सेफ साइड सेफ गार्ड रहना चाहिए। यानी उन्हें जो भी वो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी उन्हें फुल्ली नॉलेज होनी चाहिए और वो उनके लिए उतना ही सेटिस्फाइड होना चाहिए। This scheme launched a multimedia publicity campaign to make consumer aware of their rights। इन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि कंज्यूमर को अवेयर करा जाता है उनके राइट्स के अकॉर्डिंग। मीडिया में जो भी एडवर्टाइजमेंट को लॉन्च किया जाता है, जो भी स्कीम को लॉन्च किया जाता है, उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, एक ही एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स के राइट्स, जो भी कंज्यूमर्स के राइट हैं उसके बारे में कंज्यूमर्स को अवेयर करवाया जा सके। एडवर्टाइजर्स ऑल्सो हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कंज्यूमर। एडवर्टाइजर्स जो होते हैं, जो भी एडवर्टाइजिंग बनाते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि सोशल जो सामाजिक जिम्मेदारी होती है कंज्यूमर के प्रति उसे निभाएं। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। दे शुड नॉट मेक फॉल्स क्लेम and promises about their products as this mislead consumer। जो भी एडवर्टाइजर्स होते हैं, जो भी एडवर्टाइजर्स को बनाते हैं, उनको ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो फॉल्स क्लेम करें या फिर ऐसे प्रोमिसेस करें अपने कंज्यूमर से, अपने ग्राहकों से उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो कि प्रोडक्ट्स में वो चीज़ नहीं हो, वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो। तो ऐसे कोई भी प्रोमिसेस और क्लेम्स नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दे शुड नॉट चैलेंज द यूनिटी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। इसके अलावा एडवर्टाइजर्स का ये भी काम है कि ये लोग कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि हम जो भी उसकी एडवर्टाइजमेंट की यूनिटी है या जो भी उसकी इंटेग्रिटी है कंट्री की। दे शुड नॉट मिसलीड और एनकरेज वायलेंट, इलीगल एंड रिस्की एक्टिविटीज़। इसके अलावा ये इस ऐसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं बना सकते जिसमें मिसलीड हो, एनकरेज किया जाता हो वायलेंट को, हिंसा को बढ़ाया जा सके, इलीगल हो और रिस्की हो, जो किस लोगों की लाइफ के साथ में रिस्की हो, इलीगल हो, गवर्नमेंट में वो चीज़ इलीगल हो। ऐसे कोई भी
प्रकार के एडवर्टाइजमेंट नहीं बना जाते। दे शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, कंट्री और जेंडर। सबसे बड़ी बात, एडवर्टाइजर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि वो जो भी कंज्यूमर है उनको हर्ट ना करें, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, कास्ट के हों, कंट्री के हों या कोई भी जेंडर के हों। उन्हें देखना है कि उनके कस्टमर्स उनसे हमेशा खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें। लास्ट है हमारा, दे शुड सर्टेन एंड सपोर्ट हिस्ट्री, कल्चर एंड मॉरल वैल्यूज़ ऑफ द कंट्री। इसके अलावा ये बोला जाता है कि ये हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा सस्टेन करते हैं हमारी पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, जो भी हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं उन सब चीज़ों के बारे में, जो भी हमारे देश की मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो भी कल्चर है, जो भी हिस्ट्री है, उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, जिससे लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है और PDF में आप लोगों को सेंड कर दूँगी, तो आप अपने नोटबुक में ये चैप्टर नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बेटा।